भारत एक चुनाव प्रधान देश है। यहाँ पे समय समय पर चुनाव होते रहते हैं, कभी लोकसभा के, कभी राज्यसभा के, कभी विधानसभा के, कभी विधान परिषद के, कभी नगर निकाय के, कभी पंचायत के, तो कभी आरडब्ल्यूएस के, तो कभी सोसाइटीज के। लेकिन इस देश में सबसे बड़ा चुनाव कौन सा होता है? आप वोटों की गिनती के हिसाब से कहेंगे तो देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि पार्लियामेंट, संसद का चुनाव। लेकिन इससे भी बड़ा एक चुनाव होता है जो देश के सबसे बड़े पद के लिए किया जाता है, देश के महामहिम राष्ट्रपति पद का चुनाव। और 4 महीने बाद देश को नया राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। आज की स्टोरी में हम आपको बताएंगे संभावित 5 नामों के नाम जो देश के अगले महामहिम हो सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। 25 जुलाई 2022 को वर्तमान में देश के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में देश को अभी से ही अपने नए होने वाले राष्ट्रपति के नाम को जानने की इच्छा प्रबल हो रही है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुलाई के पहले सप्ताह में नए राष्ट्रपति के नाम से पर्दा उठाने की पूरी उम्मीद है। लेकिन उससे पहले जानते हैं उन 5 नामों के बारे में जिनकी देश भर में चर्चा हो रही है। ये नाम गलत भी हो सकते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चौंकाने में सर्वप्रथम अव्वल है। पिछली दफ़ा भी तमाम नामों के बीच से एक नया नाम उठा के लाया गया और देश का महामहिम राष्ट्रपति उन्हें चुन लिया गया। अगर लोकसभा और राज्यसभा की स्थिति का जायज़ा लें और देश की विधानसभाओं की स्थिति का भी जायज़ा लें तो एक चीज़ स्पष्ट है कि एनडीए गठबंधन आसानी से देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीत सकते हैं। अब बात करते हैं उन 5 नामों की। पहला नाम बेहद खास, गुजरात से नरेंद्र मोदी की अग्रज। अगर बात करें तो शायद वो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन सकती हैं। इनका नाम है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी नेताओं में से एक माना जाता है। वर्तमान में आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली आए तब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में आनंदीबेन पटेल को ही चुना गया। आनंदीबेन पटेल गुजरात ही नहीं बल्कि देश के लिए भी एक बड़ा ओबीसी चेहरा हैं। इसी साल अंत में गुजरात चुनाव भी होने हैं जहां पटेल मतदाताओं की संख्या किसी को भी चुनाव जिता या हरा सकती है। देखा जाए तो देश के इतिहास में अब तक सिर्फ एक ही महिला राष्ट्रपति बनी है जो हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ऐसे में बीजेपी यह दांव खेलकर देश को महिला प्लस ओबीसी संदेश दे सकती है। साथ ही साथ इस एक कदम से गुजरात चुनाव में अपनी जीत की गारंटी को और मजबूत कर सकती है। दूसरा नाम भी देश का एक बड़ा चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में इनका नाम शुमार रहा है। फिलहाल ये भी राज्यपाल हैं। नाम थावरचंद गहलोत। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत जो कि केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में भाजपा के नेता भी रह चुके हैं, ये नाम बहुत ज़्यादा सुनाई पड़ रहा है। यह नाम भी उत्तर प्रदेश के चुनावों के साथ तूल पिकरता दिखाई दे रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस चेहरे से बीजेपी दक्षिण भारत को भी अपनी तरफ खींच सकती है। साथ ही साथ राजस्थान में इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। जैसे कि बीजेपी ने 2017 में वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो कि उस समय बिहार के राज्यपाल थे, उन्हें राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा कर किया था, वैसा ही समीकरण थावरचंद गहलोत भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार बैठा सकते हैं। एक नया नाम है जो कि शायद सबको चौंका सकता है, लेकिन जैसा हमने शुरुआत में ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी बड़े फैसले लेते वक्त आमतौर पर लोगों को चौंकाती है और एक बड़े मकसद को साधती है। ये नाम है जोरामथंगा, मिजोरम के मुख्यमंत्री। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा भी राष्ट्रपति के दौर में एक नाम के रूप में सामने आ रहे हैं। कारण सिर्फ इतना ही है कि जोरामथंगा देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए एक चेहरा है। जिस तरह से उत्तर पूर्वी राज्यों में माहौल रहता है खासकर कि अलगाव को लेकर, इससे बीजेपी देश भर को एक संदेश दे सकती है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी कर सकती है। इसी के साथ बीजेपी खुद के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों में अवसर भी तलाश सकती है। फिलहाल अगर बात की जाए तो त्रिपुरा में और असम में, साथ ही साथ मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और उत्तर पूर्वी राज्यों से किसी व्यक्ति को उठाकर अगर देश का महामहिम बनाया जाता है
तो उत्तर पूर्वी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और मजबूत हो सकती है। आगे के दोनों नाम आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन फिर इसका जस्टिफिकेशन यही है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नया करने में यकीन रखती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सब कुछ अच्छा चल रहा है सिवाय महाराष्ट्र को छोड़कर। महाराष्ट्र में पहली दफ़ा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतकर भी हार गई और अब वो उस हार को जीत में बदलना चाहती है। इस चीज़ के लिए उनके पास एक बड़ा मोहरा है, नाम शरद पवार। शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया हैं, जिसके समर्थन में आज शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में चल रही है। बीजेपी की कोशिश लगातार यही है कि कैसे भी करके महाराष्ट्र में वापसी की जाए। इसके लिए आए दिन बीजेपी की तरफ से अंडर द टेबल शरद पवार को ऑफर दिए जाते रहे हैं। हवा यह भी है कि बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बनाने का वादा शरद पवार को देश का राष्ट्रपति बनाकर ले सकती है। ऐसे में बीजेपी महाराष्ट्र में और मराठियों के बीच और लोकप्रिय हो सकती है। आपको बता दें कि शरद पवार शायद इस फैसले को स्वीकार भी कर सकते हैं। जैसा उनका राजनीतिक करियर रहा है, ऐसे में शरद पवार एक माहिर नेता कहे जाते हैं। अंतिम नाम भी आपको चौंका सकता है। उसकी प्रासंगिकता आज से 5-6 महीने बाद कितनी रहेगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिलहाल ये नाम बेहद प्रासंगिक है। ये नाम है दलित नेता मायावती। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का नाम भी राष्ट्रपति की रेस में शामिल है। मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वह एक दलित महिला नेता है। जिस तरह से 2022 में विधानसभा चुनाव में मायावती खामोशी से चुनाव लड़ी, उससे कई सवाल खड़े हुए, जिसमें से पहला ये भी था कि क्या मायावती राष्ट्रपति बनने के लिए अभी से कीमत चुका रही हैं। खैर, मायावती की खामोशी का लाभ बीजेपी को सबसे ज़्यादा हुआ है और ये सभी को पता है। तो देश के महामहिम के चुनाव में इस बार कौन बाजी मारेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन नए नए नाम अभी से तलाशे जाने शुरू हो चुके हैं। मसलन नीतीश कुमार का भी नाम देश की राष्ट्रपति की लिस्ट में आ रहा है। उनके भी नाम पर चर्चा हो रही है। चूँकि हमने आपसे वायदा किया था कि हम 5 ही नाम बताएंगे, तो फिलहाल इन 5 नामों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव कैसे होते हैं और राष्ट्रपतियों से जुड़े हुए कुछ रोचक किस्से हम लगातार आप तक लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।